हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू द चैनल प्रीकास्ट वेब। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था प्रीकास्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रीकास्ट के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट, आर्किटेक्चरल प्रीकास्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स प्रीकास्ट के क्या होते हैं। तो पहला स्टार्ट करेंगे वॉल के साथ। वॉल क्या क्या है, कितने कितने तरह की वॉल्स हैं। तो कन्वेंशनल में बात करें तो वॉल्स बेसिकली ब्रिक्स और मोर्टार्स को ज्वाइन करके बना दी जाती है, वही वॉल्स है। बट अगर प्रीकास्ट की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं। इनिशियली एक ट्रेडिशनल वॉल बनाई गई, सॉलिड वॉल जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बहुत ईजी रहता है उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको कास्ट करना, मोल्ड बनाना, उसके बहुत ईजी रहता है ये सब। बट चैलेंजेस आते गए, रिसर्चर्स ट्राई करते गए, तो पहली चीज़ आई कि वॉल्स को हीट इंसुलेटेड वॉल्स बनानी चाहिए। हीट रेजिस्टिव वॉल्स के लिए हम क्या करें, तो ये प्रॉब्लम आने लगी हीट की, कि हीट ट्रांसफ़र को कैसे रोका जाए, बाहर की हीट अंदर आने से कैसे रोका जाए, इंसुलेटेड कैसे बनाई जाए चीज़ों को। तो निकल के आई सैंडविच वॉल। उसके बाद प्रॉब्लम आने लगी कि ठीक है, हीट रेजिस्टिव तो हमारा निकल गया, अभी अगर अर्थक्वेक प्रूफ, शॉक प्रूफ वॉल्स बनानी है, शॉक प्रूफ स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए क्या करें। हमको पता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा शॉक प्रूफ होता है, जैसे माइवन के नाम से हम जानते हैं जिसको। मोनोलिथिक कास्टिंग होती है, एक पर्टिकुलर साइट पे हम शटरिंग करके पूरा कास्ट कर देते हैं उसको, और एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वो शॉक प्रूफ रहता है। तो इसको प्रीकास्ट में हम कैसे अडॉप्ट करें, उसके लिए बनाई गई डबल वॉल। इसके बाद चैलेंज आया, डबल वॉल ठीक है, सैंडविच वॉल ठीक है, बट अभी इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने चैलेंज था जो हैवी लोड बियरिंग कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर का लोड बहुत होता है, तो उसके लिए क्या बनाया जाए, उसके लिए बनाई गई ट्रस वॉल्स, प्रीकास्ट ट्रस वॉल्स को उसके लिए बनाया गया। तो हर चीज़ की फॉर्मेशन है अपनी अपनी, अलग अलग तरह से इनके मोल्ड्स बनाए जाते हैं। फॉर्मेशन, ड्राइंग्स और इनके रोल्स के बारे में एक बार डीप में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज को वीडियो अबाउट वॉल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत बेसिक, कॉमन और एक ट्रेडिशनल वे जो चलता आ रहा है, सॉलिड वॉल्स, जो इनिशियली सबसे पहले निकाला गया। सॉलिड वॉल्स को हम बात करते हैं। सॉलिड वॉल्स आर नॉर्मल वॉल्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत इजी रहता है इसको बनाना, इसका मोल्ड मेकिंग बहुत इजी रहता है, इरेक्शन बहुत इजी रहता है, और बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं लगती है इसको बनाने के लिए। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, तो बहुत नॉर्मल जो वॉल्स हम बनाते हैं वही हैं। इनमें कॉर्बेल्स होते हैं, कॉर्बेल्स के लिए कभी कभी हम उसको फैक्ट्री में ही कास्ट करके दे देते हैं, या हम उसमें प्रोजेक्टेड बार्स छोड़ देते हैं जो हम साइट पे जाके कास्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर साइट आपकी दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है अगर हम कॉर्बेल को कास्ट कर देते हैं। कभी कभी बड़े कॉर्बेल्स होते हैं, उसमें सनशेड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम प्रोजेक्शन बार्स बाहर छोड़ देते हैं ताकि वो साइट पे जाके CIS हो सके। राइट, तो दिस इज़ मैक्सिमम अबाउट सॉलिड वॉल्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वॉल पे अभी चलते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट वॉल है और आजकल यूज़ इसका बहुत हो गया है, हीट इंसुलेटेड वॉल, हीट रेजिस्टिव वॉल बोलते हैं इसको, जिसको प्रीकास्ट में नाम दिया जाता है सैंडविच वॉल पैनल। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो देखो, सैंडविच वॉल क्या है, बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है, एक लेयर आप, एक टॉप पे लेयर होती है, एक बॉटम में लेयर होती है, और एक बीच में लेयर फिल कर दी जाती है, जैसा कि सैंडविच में होता है। तो इसीलिए इसका नाम सैंडविच पैनल या सैंडविच वॉल हम बोलते हैं इसको। इसका मेन मोटो ही या मेन मकसद ही इसका है कि हीट को, बाहर की हीट को अंदर आने से रोके, और अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन हो गया है वो बाहर ना निकल पाए। मोस्टली इसको यूज़ करा जाता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जो अंदर इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स होती है, अगर आपका फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहेगा, कभी कम या कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट करता है मशीन्स के फंक्शन को, वो मशीनरी को इफ़ेक्ट करता है, और लॉन्ग टर्म में मशीन को बहुत हार्म पहुंचाता है। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं एक बार इसमें करते क्या है। जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपना सैंडविच पैनल के लिए। तो टॉप में आप देख सकते हो एक कंक्रीट की लेयर है, बॉटम में एक कंक्रीट की लेयर है, बीच में आप देखोगे तो इंसुलेटेड बोर्ड हम इसको बोलते हैं, इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटेड बोर्ड फिल करा हुआ है। तो यही मेन रीज़न है, यही मेन मटेरियल है जो हीट को अंदर आने से या बाहर जाने से रोकता है, हीट को एक पर्टिकुलर जगह पे मेंटेन रखता है। और इस इंसुलेटेड मटेरियल को कनेक्ट किया जाता है थ्रू लो कंडक्टिविटी पिंस।
तो जो दो हमारी कंक्रीट लेयर है उनके बीच में इस इंसुलेटेड मटेरियल को डाला जाता है। जब हम पहली लेयर कास्ट कर देते हैं तो उसके साथ ही हम इंसुलेटेड पिंस को उसमें इंसर्ट करके कास्ट कर देते हैं, और जब वो कास्ट होके रेडी हो जाती है लेयर, तो उसके ऊपर हम इंसुलेटेड बोर्ड्स को रखना शुरू कर देते हैं और उन पिंस के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर दूसरी लेयर कास्ट करते हैं। तो पिंस की लेंथ इतनी होती है कि वो पूरा जो विड्थ है वॉल का वो कवर कर सके। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन की जाती है। तो जैसे कि पिक्स में दिखाई दे रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये मैश आपको दिख रहा है, दोनों में सिंगल मैश होता है दोनों लेयर्स में, और बीच में पिंस या गर्डर्स भी हम यूज़ करते हैं। गर्डर्स बताऊँगा आगे क्या होते हैं। तो दिस इज़ द रोल ऑफ सैंडविच पैनल एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सैंडविच पैनल। तो बहुत कॉमनली आजकल यूज़ हो रहा है ये इंडस्ट्रीज़ में, जैसा मैंने बताया बहुत इसको यूज़ हो रहे हैं, और इवन हाउसिंग्स में भी आउटर पैनल्स के लिए इसको कुछ कंपनीज अभी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो अभी नेक्स्ट वॉल पे चलते हैं, आती हैं डबल वॉल। तो डबल वॉल बेसिकली क्या है, हम जानते हैं जो प्री का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ही शॉक प्रूफ होता है, अर्थक्वेक प्रूफ होता है, सिस्मिक रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो। बट हमें पता है कि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करें और एक स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्स के साथ बना हुआ है बहुत सारे, उसको कंपेयर करें, मोनोलिथिक विल बी मोर शॉक प्रूफ देन अ नॉर्मल structure which are constructed with use of different panels, right, or constructed by connecting different elements, right। जितने ज़्यादा joints होते जाएंगे स्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा कम शॉक प्रूफ होता जाएगा वो, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोनोलिथिक कर पाएँ स्ट्रक्चर को। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि डबल वॉल को रोल में लाया गया प्री कास्ट में। अभी होता क्या है, सेम जैसा कि मैंने सैंडविच पैनल में बताया, फर्स्ट लेयर कास्ट होती है, उसके बाद सेकंड लेयर कास्ट होती है, बट इसमें बीच में कोई इंसुलेटेड मटेरियल नहीं भरा जाता। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को लैटिस गर्डर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, और मैश फॉर्मेशन सेम होती है, ऊपर एक सिंगल मैश, नीचे लेयर के लिए एक सिंगल मैश बनता। ये दो स्टेजेस में है, पहली स्टेज में फर्स्ट लेयर, सेकेंड स्टेज में सेकेंड लेयर, राइट। तो मतलब जैसा कि हम सॉलिड वॉल में एक बार कास्ट करके हम पैनल को डिमोल्ड कर सकते हैं या साइड पे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चाहे आपका फुल्ली ऑटोमेटेड हो प्लांट, तब भी आपको अलग अलग दोनों लेयर्स करनी ही पड़ेंगी। तो डबल वॉल को मेनली शॉक प्रूफ के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें फैक्ट्री में हम दो लेयर्स कास्ट कर देते हैं, बीच में मिडल लेयर को हम कैविटी एम्प्टी छोड़ देते हैं, वो कास्ट होती है साइट पे जाके। अभी ये फोटो दिख रहा है, ये साइट पे इरेक्टेड फोटो है, मतलब साइट पे जब इरेक्शन हो चुका है डबल वॉल एलिमेंट्स का, उसका फोटो है। अभी आप कॉर्नर्स पे देखोगे, आप शटरिंग मिलेगी आपको, जैसा हम कास्ट इन सीटू में करते हैं, कन्वेंशनल में करते हैं, वैसी शटरिंग करी हुई है, ताकि पूरा एक स्ट्रक्चर जो है कनेक्ट हो सके, सारी वॉल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, और पूरा एक स्ट्रक्चर एंड में जाके एज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एक्ट करे। तो ये एक ड्राइंग है, टॉप व्यू है, ये एक प्रीकास्ट डबल वॉल स्ट्रक्चर का टॉप व्यू है ये। इसमें आप अगर आप मिड लेयर को कनेक्ट करोगे ना सारों में, तो यू विल फाइंड दैट लास्ट में जाके पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्ट कर रहा है, मतलब अलग अलग पैनल्स ऐसा एक्ट नहीं करेगा। तो बेसिक जो रोल है डबल वॉल एलिमेंट्स को फैक्ट्री में कास्ट करने का, दिस इज जस्ट टू गिव अ फिनिश इन द इंटरनल एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द वॉल, राइट। तो उसी लिए खाली यूज़ होता है। बाकी जो कैविटी छोड़ी जाती है उसको साइड पे हम फिल कर देते हैं, और एट द एंड पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर एक्ट करता है और बहुत ज़्यादा शॉक प्रूफ हो जाता है। तो ये मेन रोल है डबल वॉल का। तो अभी नेक्स्ट वॉल आ जाती है अपने पास प्रीकास्ट ट्रस वॉल। अगर देखेंगे आप तो है ये एप्लीकेशन डबल वॉल की, बट इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा लोड बियरिंग जो हमारा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसा मैंने बताया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं प्रीकास्ट ट्रस वॉल्स को, क्योंकि वाटर का प्रेशर एक टाइम पे बहुत हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है तो उसे नॉर्मल वॉल्स बियर नहीं कर पाएंगी, इसलिए प्रीकास्ट ट्रस वॉल्स बनाई गई। अगर आप फोटो में भी देखोगे तो आपको ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, सेम एज जो हमने डबल वॉल या सैंडविच वॉल में भी डिस्कस की थी। और इसमें नीचे वाली लेयर में ही जो हमने फैक्ट्री में कास्ट कर रखे, आप देखोगे हमने लेटिस गर्डर्स भी डाले हुए हैं। और अगर आप इसके बीच में देखोगे तो ट्रसेस बने हुए हैं, ये MS ट्यूब के ट्रसेस बना रखे हैं,
और ये साइड पे जाके इसको फिल किया जाएगा, पूरा जो कैविटी है ना बीच में डबल वॉल की तरह सेम इसको फिल किया जाएगा। फैक्ट्री में इसको इसलिए फिल नहीं कर सकते क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका, बहुत ज़्यादा वेट को लोड हो जाएगा। साइड पे भी जो आपको क्रेन इरेक्शन के लिए लगानी पड़ेगी उसका भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की लेनी पड़ेगी। इवन इन फैक्ट्री में भी इतनी कैपेसिटी ये क्रेन नहीं होती है। इसका अगर हम पूरा फिल कर देंगे तो कुछ 50 टन अराउंड तक जाएगी बहुत आराम से ये वॉल। तो इसलिए इसकी दो ऊपर और नीचे की लेयर को हम कास्ट करके अराउंड 150 कास्ट करके, ये अगर आप एलिमेंट देखेंगे तो ये टोटल जो इसकी थिकनेस है वो अराउंड 900 है। तो ऊपर हम 150 कास्ट कर देते हैं, बीच में अराउंड 600 की विड्थ को हम छोड़ देते हैं साइड पे कास्ट होने के लिए। जैसे कि मैंने बताया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ही इसका यूज़ मेनली होता है, बट आजकल स्टार्ट हो गया है इंडिया में होना, तो इसलिए जानना ज़रूरी था इसके बारे में। तो भाई ये था रिगार्डिंग वॉल्स इन प्रीकास्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इन वॉल्स की ड्राइंग्स के बारे में, डबल वॉल की ड्राइंग, प्रीकास्ट ट्रस वॉल की ड्राइंग और सॉलिड वॉल्स की ड्राइंग। ड्राइंग में होता क्या क्या है बेसिकली, ऑफसेट होता है, अपस्टैंड होता है, लिफ्टिंग एंकर्स होते हैं, तो उनकी डायमेंशंस को कैसे पढ़ना है, ओपनिंग्स को कैसे पढ़ना है, देखना कैसे बहुत अलग होती है प्रीकास्ट की ड्राइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या होता है उसमें और कैसे कैसे उसको रीड करना है ड्राइंग को। एक्चुअली बताना इसी वीडियो में था साथ में ही सारी वॉल्स के, बट वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ड्राइंग्स को समझाने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, और फिर वो एक कॉलेज का लेक्चर बन जाता है, तो वो अटेंड करने में मज़ा आता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा छोटा करके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ड्राइंग्स के बारे में। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। थैंक यू, टेक केयर।